मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ हो हमने गाया यीशु का नाम बहुत सुंदर है, जिस नाम में हमें अनंत जीवन है, जिस नाम हमें पवित्र करने का ताकत रखता है। आपके मन में इस प्रकार का आश्चर्यजनक विचार उठता होगा कि कैसा यीशु का नाम इतना बड़ा ऊंचा है। प्यारों, लगातार हर एक हफ्ता मैं आपके साथ कुछ बातों को बांटने के लिए कोशिश करता हूं, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखे हैं, या शायद सुने होंगे थोड़ा बहुत, परंतु गहरी जानकारी नहीं रखते होंगे। मैं इसलिए कोशिश करता हूं, बाइबल धर्मशास्त्र जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हमारे सामने पेश करती है, उसमें से कुछ घटनाओं को जिसको यीशु ने अपने जीवन में करके दिखाया, आपके सामने पेश करूं। बाइबल ये भी बतलाती है, उन बातों को जानने के द्वारा आपका विश्वास उस पर यीशु मसीह पर बैठने पाए, जिससे आप और हम अनंत जीवन का योग्य बनने के लिए रास्ता खोलें। क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र ये भी बतलाती है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। इतना महान कार्य प्रभु ने करके दिखाया, और न केवल उन दिनों में दिखाया, आज भी करने के लिए वो तैयार है। क्योंकि वो मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा, आज भी अपने खोजियों के बीच में वही काम को करने के लिए तैयार है, जिसको उसने 2000 साल के पहले करके दिखाया था। प्यारों, इसलिए मैं नया नियम के पहली किताब जो मत्ती रचित सुसमाचार नाम से कहलाया जाता है, उसमें से प्रभु यीशु मसीह के किए हुए अद्भुत कामों के बारे में थोड़ा बहुत प्रति हफ्ता एक घटना के ऊपर मैं आपके सामने लाकर आपके विचार में उन बातों को बैठाने के लिए कोशिश करता हूं, ताकि आपके आत्मा में आजादी, आपके मन में शांति और आपके शरीर में चंगाई को आप लगातार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर सके। आज मैं
आपको उस घटना के बाद ये बतलाने के लिए चाहता हूं, जिसको प्रभु ने बहुत लोगों के जीवन में किया था। उस बात के चलते उसके पीछे कई लोग हो गए थे। उसमें से कुछ लोगों को प्रभु ने अपने चेला के रूप में साथ रखता था। उनमें से एक जन है अंद्रयास और उसका भाई पतरस। अगर उस पहली किताब का 8वां अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहां पर यूं लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया, यीशु अभी कफरनहूम नाम करके एक शहर में प्रवेश किया है। वहां के आराधनालय में उन्होंने प्रचार किया, वचन सुनाया, और साथ ही साथ जब उस काम को पूरा करने के बाद पतरस के घर में वो आया करके बाइबल बतलाती है। जैसा घर में आया, वहां पर लिखा है, तो उसने उसकी सास को स्वर में पड़ी देखा, बुखार। उन दिनों में इतिहास के अनुसार यह बतलाया जाता है, जैसे आजकल कोरोना है, वैसे ही एक प्रकार की बीमारी पृथ्वी में फैल रही थी। और कफरनहूम एक ऐसे रास्ता में पाया जाता था जो काम दाम के लिए, व्यापार के लिए लोग अधिक इस्तेमाल करते थे। और इसी के चलते, इन यात्रियों के चलते कई जगह में एक प्रकार का बुखार लोगों के बीच में पाया जाता था, जो बहुत खतरनाक रहा। और जैसा आजकल कोरोना के बारे में हम सुनते हैं, यहां पर यीशु उस घर में आते ही किसी के कहे बिना पतरस के सास को बुखार के हालत में देख करके तुरंत यीशु कार्य करने के लिए शुरू करता है। इसका मतलब, जब यीशु देखता है किसी को परेशानी में, यीशु जब देखता है किसी को कुछ बुरी अवस्था में, तुरंत उनके अंदर एक प्रकार का तरस चले आता है। वो तुरंत वो काम करने के लिए, वे मांगे बिना, वे पुकारे बिना प्रभु कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। प्यारों, शायद आप यीशु से विनती करने के लिए नहीं जानते होंगे, शायद आपको मालूम नहीं होता होगा किस प्रकार यीशु के पास आके मैं प्रार्थना करूं। शायद आप यीशु के बारे में सही ढंग से नई जानकारी रखने की वजह से, नहीं पहचानने की वजह से उसके पास आए भी नहीं होंगे। परंतु जब यीशु आपके पास पहुंचता है, वो खुद आपकी हालत को देख के तरस खाने वाला परमेश्वर है। और न केवल वो आकर के देखा, तुरंत बाइबल बतलाती है उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। जैसा यीशु उसको छुआ, वैसे ही उसका बुखार उसका देह में से चला गया। और उसके अंदर वही तंदुरुस्ती जो रहा, जो ताकत जिसको वो खो बैठी थी, वही सामर्थ जिसके चलते वो परेशान रही क्योंकि कमजोर हो गई, और उसी सामर्थ को लौटा के यीशु ने उसके ठीक करने के चलते बाइबल बतलाती है, और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। आज आप भी किसी प्रकार की परेशानी के चलते, बीमारी के चलते, कमजोरी के चलते पड़े रहते होंगे। आपको मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं, हमारे पास एक प्यारा यीशु है, जिसका नाम ही प्यारा है, जिसका नाम का अर्थ है, यीशु का मतलब लोगों को छुड़ाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला, बीमारों से छुड़ाने वाला, अन्य प्रकार की कमजोरी से छुड़ाने वाला का अर्थ है। वो नाम को आप जानने की वजह से, अगर आप उसके ओर ताकने के लिए कोशिश करेंगे, इसी घड़ी में, उसी दशा में से आपको छुड़ाने के लिए वो तत्पर तैयार है। कई बातों को मैंने बीते दिनों में आपके सामने रखा था। आज भी कई लोगों की गवाही को मैं आपके सामने ला के रख सकता हूं, परंतु उन बातों से बढ़कर आप अपना दिल में सच्चे दिल से यीशु मसीह के नाम को लेके एक प्रार्थना को लाइए और उसके ऊपर विश्वास करके कहिए, हे प्रभु, मेरा हालत यही है, मेरे कमजोरी यही है, मैं इस प्रकार फंसा हुआ हूं या बांधा हुआ हूं, मुझे छुड़ाइए करके आपके आवाज आपके दिल में से निकलने ही वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। अब वहां देखिए, उस घर में पतरस ये सोच के गुस्सा होगा, अंद्रयास उसका भाई भी गुस्सा होगा,
हम तो यीशु मसीह का अनुकरण किए, लेकिन हमारे घर में परेशानियां हैं, हमारे घर में तकलीफ है, ओ प्रभु क्या करेगा करके वे सोचते होंगे। लेकिन उनसे वचन को या बातों को सुनने के पहले ही यीशु उनकी मदद के लिए उतरता है। कुछ लोग शायद आप यीशु के पीछे चलने के चलते आपके घर की परेशानी को आप समझते नहीं होंगे, वहां की माहौल को नहीं समझते होंगे, लेकिन प्रभु घर में प्रवेश करते ही उन बातों को समझ के उनको मदद करने के लिए उतरा। वही प्रभु आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है, आज भी वो काम करने के लिए तैयार है, आज भी उसके पास सामर्थ है, आज भी आपके लिए वो तैयार है। आप पूछते होंगे कैसा यीशु ऐसा काम करता? यीशु के जन्म के पहले ही भविष्यवाणियां हुई, जिसके बारे में भविष्यवाणियों के किताब में यूं लिखा है, यीशु ने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। ये वचन को पूरा करने के लिए यीशु वो काम करता। उसके बारे में पहले लगभग 600 साल के पहले ये कहा गया है। आज आप हिम्मत बांधिए, ये काम संभव है, आपकी बीमारी को उठाने के लिए वो तैयार है। प्यारों, आप कोई भी कहना हो, यीशु मसीह के नाम से उसे विनती कीजिए, हे प्रभु मेरा घर की स्थिति यही है, मेरे परिवारों के हालत यही है, मेरे परिवार के लोग परेशानी में हैं। आप उसको पुकारने के लिए अगर आप यत्न नहीं भी करेंगे, अगर आप यीशु को अपना घर में ला देंगे, वो आपको मदद करने के लिए इस घड़ी में तैयार है। मैं पूरा विश्वास करता हूं आपके दिल में भी उस आवाज उठेगा और जिसके चलते आप आजाद होके प्रभु के पीछे चलने में, उसकी वाणी को सुनने में, उसकी सेवा टहल करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रभु दया करने पाए, आपके ऊपर अपना नजर को रखने पाए, आप उसकी नजर आपके ऊपर पड़ने पाए, जिसके चलते जो बात आपके लिए जरूरत है, जिन बातों के तलाश में आप घूम रहे हैं, जिन शांति के तलाश में, जिस आराम के तलाश में आप इधर उधर भटके हैं, तो आपको उस तय करके उस स्थान में आपको ले जाने पाए जहां आप बिल्कुल आनंदित और मगन हो सके, परमेश्वर आपके साथ कार्य करने पाए। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं? अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, और क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में अधिक जानकारी रखने के लिए चाहते हैं, हमें लिखिए, ताकि मैं या हमारे दल के लोग आपको उस नया नियम की पुस्तक को मुफ्त में आपके पास विदा कर सकें, जिससे आप और बातों को जान के मसीह में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा परमेश्वर का प्रसन्न योग्य बिता सकेंगे। इस संसार में आने वाले दिनों में कई प्रकार की कठिनाइयों को, बीमारियों को, कई प्रकार की परेशानियों को लोग देखेंगे, लेकिन अब अगर आप उसके पास आएंगे तो वो आपको बचाने के लिए, साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम तेरे पास आते हैं। जो कोई इन बातों को समझ के अपने परेशानियों के साथ, बीमारियों के साथ तेरे ओर आंखें प्रभु ताकते हैं, तू अपना तरस के चलते अपना हाथ बढ़ा के उनको छू ले। इस घड़ी में वे पूरी तवर से प्रभु हालेलुया चंगे होने पाए, पूरी तवर से आजाद होने पाए, और उनकी आत्मिक आंखें खुला जाए, और उनके मन में शांति आने पाए। परमेश्वर की दया उनके जीवन में लगातार दिखाई पड़ने पाए। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।